आज हम लोग क्लोरीन के गुण के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं आदि से अभिक्रिया करके उनके संगत क्लोराइड देता है। मतलब जैसे फास्फोरस, सल्फ़र, एंटीमनी, सोडियम, जिंक। तो फास्फोरस और सल्फ़र हम लोग जानते हैं क्या है, अधातु है, एंटीमनी उपधातु है, सोडियम और जिंक जो है वो धातु है। मतलब यह अधातु, उपधातु तथा धातुओं से क्रिया करके उनके क्लोराइड देता है। जैसे फास्फोरस की क्लोरीन जो है फास्फोरस से क्रिया करता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनता है, PCl3 भी बनता है। सल्फ़र क्लोरीन से जो क्रिया करता है तो सल्फ़र मोनोक्लोराइड प्राप्त होता है। एंटीमनी क्लोरीन से क्रिया करके या क्लोरीन एंटीमनी से क्रिया करके एंटीमनी क्लोराइड देता है। उसी प्रकार से क्लोरीन जब सोडियम और जिंक से क्रिया करता है तो क्रमशः सोडियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है। और मैग्नीशियम, क्लोरीन मैग्नीशियम से भी क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड देता है। तो ये कुछ जो है धातुओं तथा उपधातुओं से क्रिया थी। फिर देखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। देखिए क्लोरीन की क्रिया जब हाइड्रोजन से होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तारपीन के तेल से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड तथा कार्बन देती है। क्लोरीन की क्रिया जब तारपीन के तेल का सूत्र है ये C10H16 की क्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है और ये कार्बन प्राप्त होता है। क्लोरीन जो है वो जल में, क्लोरीन गैस को जब जल में घोला जाता है तो उसको कहते हैं क्लोरीन जल। मतलब क्लोरीन का जलीय विलयन को हम क्लोरीन जल कहते हैं। क्लोरीन जल को सूर्य के प्रकाश में रखने पर, मतलब क्लोरीन जल को, मतलब क्लोरीन का जो जलीय विलयन है अगर उसे सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन जो है एक गैस निकलती है। अभिक्रिया इस प्रकार से है। देखिए क्लोरीन की अभिक्रिया जल से कराने पर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है और यह हाइपोक्लोरस अम्ल जो है अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। अब देखिए क्लोरीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से योग अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अर्थात क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके फास्जीन गैस देता है और सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फ्यूरिक क्लोराइड देता है। तो ये क्या है, क्लोरीन का कह सकते हैं ये योग अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो अगला आपका गुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज पूछा जाता है पेपर में। क्या होता है जब क्लोरीन को ठंडे और तन सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं। तो जब क्लोरीन की क्रिया ठंडे और तन कास्टिक सोडा से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और जल प्राप्त होता है। ये जो देख रहे हैं आप सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसी का 1% जो विलयन है आजकल जो है, जो घरों को, जैसे आजकल कोविड-19 के कारण जो कंटेनमेंट जोन हो जा रहा है, मतलब किसी के घर में अगर कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं तो उनके घर को सैनिटाइज किया जाता है। तो सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1% जलीय विलयन का प्रयोग किया जाता है। इसका 1% विलयन बना करके इसी का छिड़काव करते हैं और घरों को या दफ्तर को या स्कूल कॉलेज को जो है सैनिटाइज किया जाता है। परंतु देखिए यहाँ पर ठंडे और तनु के साथ यह क्रिया होती है, परंतु गर्म और शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया जब होती है क्लोरीन की तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और जल प्राप्त होता है। देखिए खाली एक अंतर है इसमें, यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है और यहाँ पर सोडियम क्लोरेट प्राप्त होता है और शेष जो प्रोडक्ट हैं सोडियम क्लोराइड जल, सोडियम क्लोराइड जल यहाँ भी प्राप्त होता है और वहाँ भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे देखिएगा कुछ होमवर्क, कुछ इसके गुण देखिएगा। आगे देखिए कुछ गुण है कि क्लोरीन की अभिक्रिया अगर ठंडे चूने के पानी में अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है।
जैसे वहाँ पर ठंडे और तन सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया गया था तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। परंतु जब हम गर्म चूने का पानी लेते हैं और उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त हुआ था उसकी जगह कैल्शियम क्लोरेट प्राप्त होता है और शेष आपका कैल्शियम क्लोराइड और जल वहाँ भी बन रहा था और यहाँ भी आपको प्राप्त होता है। परंतु जब शुष्क बूझे हुए चूने की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है या क्लोरीन जो है जब शुष्क बूझे चूने से क्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसका सूत्र आप लोग जानते हैं CaOCl2 प्राप्त होता है। ठीक है। और दूसरा अगला आपका गुण है जो है आक्सीकारक गुण। इसका जो है क्लोरीन के आक्सीकारक गुण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसके पहले बताया गया कास्टिक सोडा से क्रिया, चूने के पानी से क्रिया, बूझे चूने से क्रिया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार से इसके आक्सीकारक गुण भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर यह प्रबल आक्सीकारक है, इसलिए विभिन्न पदार्थों को ये आक्सीकृत करने का काम करता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है या क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में आक्सीकृत कर देता है, पोटेशियम ब्रोमाइड को ब्रोमीन में आक्सीकृत कर देता है। तो आप देखिएगा पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और आयोडीन यहाँ मुक्त अवस्था में है तो यहाँ पर 0 है। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हो रहा है तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है क्लोरीन के द्वारा, तो क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। उसी प्रकार से पोटेशियम ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, यहाँ भी ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, यहाँ पर आपका 0 है। इसी प्रकार से अगला ऑक्सीकारक गुण देखेंगे, या सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, सोडियम सल्फाइड है तो सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4। सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है। सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैग्नेट में ऑक्सीकृत कर देता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीकृत कर देता है और अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ये जो है कुछ आपके ऑक्सीकारक गुण हैं क्लोरीन के। सब में देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देखेंगे तो समझ में आएगा किसका किस में ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे देखिए सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। सोडियम सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 है और सोडियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, ऑक्सीकरण हुआ। FeCl2 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ऑक्सीकरण हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +6 है। सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, 3 दूना 6, 6 में सुधा +3 है और यहाँ सोडियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। सोडियम नाइट्राइट में सोडियम के नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है और सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। सोडियम आर्सेनाइड में आर्सेनिक तत्व का ऑक्सीकरण संख्या +3 है और सोडियम आर्सेनेट में आर्सेनिक की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और पोटेशियम फेरिसाइनाइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है। फेरस सल्फेट में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और फेरिक सल्फेट में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो हम कहेंगे फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला गुण ऑक्सीकारक गुण के आगे अगला गुण है आपका, अब देखिए क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछा जाता है क्या होता है जब क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया के आधिक्य में कराया जाता है, या दूसरा है कि जब क्लोरीन
के अधिक की अवक्रिया अमोनिया से कराया जाता है। मतलब एक अवक्रिया में क्या होगा, अमोनिया अधिक मात्रा में होगा, दूसरे में क्या होगा, क्लोरीन अधिक मात्रा में होगा। तो जब अमोनिया अधिक मात्रा में होगा तो यह क्लोरीन से अवक्रिया करके नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, एक विस्फोटक पदार्थ है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये जो है ये क्लोरीन के साथ ही अवक्रिया है। अगला देखेंगे, अगला कुछ गुण देखेंगे। विरंजक गुण। विरंजक मतलब किसी पदार्थ के रंग को उड़ाने का कार्य करता है। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण हम लोग देखे थे, तो सल्फर डाइऑक्साइड के विरंजक गुण में बताया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो विरंजक गुण है वह उसके अपचायक गुण के कारण होता है, क्योंकि जो वहाँ पर नवजात हाइड्रोजन निकलता है, और नवजात हाइड्रोजन जो है रंगीन पदार्थ को रंगहीन करता है सल्फर डाइऑक्साइड में। और ये भी बताया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो विरंजक गुण होता है वह अस्थायी होता है, क्योंकि अगर सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा किए गए रंगीन पदार्थ को जब रंगहीन किया जाता है और उस रंगहीन पदार्थ को अगर खुले वायु में छोड़ दिया जाता है तो वह रंग वापस आ जाता है। लेकिन क्लोरीन का जो ऑक्सीकारक गुण है, देखिए उसके ऑक्सीकारक गुण के कारण है। देखिए क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है, और यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन करता है, अर्थात क्लोरीन का जो विरंजक गुण है वह उसके ऑक्सीकारक गुण के कारण है। और क्लोरीन द्वारा जब विरंजन हो गया, मतलब एक बार पदार्थ अगर रंगहीन हो गया तो वह रंग वापस नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का जो विरंजक गुण है वह स्थायी होता है। और फिर आगे है क्लोरीन के उपयोग। तो क्लोरीन के उपयोग ध्यान देख लेंगे। कपड़े तथा कागज़ के विरंजन में, विरंजन माने रंग उड़ाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में, विरंजक चूर्ण, मस्टर्ड गैस, फास्जीन गैस आदि बनाने में। ये मस्टर्ड गैस या फास्जीन गैस जहरीली गैस से होती हैं। डीडीटी तथा गमकसीन बनाने में, एक कीटनाशक पदार्थ होते हैं, इसके बनाने में। और अगला है आपका ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसको तो आज गुण, क्लोरीन के गुण को हम लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और उसके गुण को तथा क्लोरीन के उपयोग को हम लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।